नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सपनों जगाई आधी रात में, तन्ने में बताऊं मन की बात। कुर्जा ए महारे भवर मिलाए दे, ए संदेशो महारे पिया ने पुगा दियो। ऐसे बहुत से गाने हैं जो जहन में मरुधरा के मेहमान पक्षी कुर्जा के ख्याल लाते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा कौशिक और स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। इस खास प्रोग्राम में आज आपको बताएंगे हमारे खास मेहमान कुर्जा के बारे में। कुर्जा ने विरह में तड़पती नारी मन की भावनाओं को महसूस किया है। कुर्जा ने दो प्रेम विरक्त मनों को जोड़ने का काम किया है। राजस्थान की माटी से कुर्जा का रिश्ता अब इतना गहरा हो गया है कि हर वर्ष ये रिश्ता निभाने राजस्थान पहुंचते हैं। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। राजस्थानी रंग है ही कुछ ऐसे कि हर कोई यहाँ के रंग में रंग जाता है। यहाँ के मेहमान नवाजी का हर कोई दीवाना है। मरुधरा में इसी मेहमान नवाजी का लुत्फ लेने साइबेरिया से कुर्जा हर साल आते हैं और इन परिंदों का राजस्थानी दिल से स्वागत करते हैं। राजस्थान की आबो हवा ही कुछ ऐसी है कि जो एक बार यहाँ आता है बार बार यहाँ आना चाहता है। अतिथि देवो भवा को राजस्थानी एकदम सही ठहराती हैं। यहाँ का प्यार, दुलार, संस्कृति, आबो हवा इतनी मनमोहक है कि कोई मेहमान परिंदा भी आ जाए तो लोग पलक पावड़े बिछाकर उसका स्वागत करने को तैयार हो जाती हैं। इसी का नतीजा है कि ये बेजुबान परिंदे लगभग 5,500 किलोमीटर की यात्रा करके हर साल मरुधरा की धरती पर आते हैं। डेमोइसेल क्रेन यानी प्रवासी पक्षी को स्थानीय भाषा में कुर्जा कहते हैं। कुर 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 की कलरव के चलते नाम कुर्जा पड़ गया। आज भी जब हजारों की संख्या में एक साथ कुर्जा कलरव करती हैं, तो उस वक्त भी यही आवाज निकलती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। एक जानकारी के मुताबिक 1970 के दशक में सर्दियों के मौसम में लगभग 100 कुर्जा के साथ ये सफर शुरू हुआ। उस वक्त जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे के खींचन गांव में एक दंपति ने कबूतरों को जब दाना खिलाना शुरू किया तो उसमें पंख फैलाकर एक साथ उड़ते हुए ये पक्षी आकर दाना चुगने बैठ गए। उसके बाद ये सिलसिला लगातार जारी है। इन पक्षियों के कलरव सुनने से लेकर देखना बड़ा ही अच्छा लगता है। कुर्जा एक खूबसूरत पक्षी है जो सदियों से सर्दियों में साइबेरिया से ब्लैक समुद्र से लेकर मंगोलिया तक फैले प्रदेश से हिमालय की ऊंचाइयों को पार करता हुआ हमारे देश में आता है। सर्दियां हमारे मैदानों और तालाबों के करीब गुजारने के बाद वापस अपने वतन लौट जाता है। अपने लंबे सफर के दौरान ये 5 से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ता है।
राजस्थान में हर साल लगभग 50 स्थानों पर कुरजा पक्षी आते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी संख्या खींचन जोधपुर में ही दिखाई देती है। कुरजा का हर वर्ष यहाँ आना लोगों को भी खूब भाता है। कुरजा यहाँ के परिवेश में इतना घुल मिल गया है कि लोग हर साल इन मेहमानों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कुरजा जैसे जो है खींचन के अंदर उस एरिया के अंदर जो एक्सप्लोर हो रही है, तो ये एरिया पिछले 10 से 15 सालों में इसने इतना अच्छा राइज किया, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर एक फेम हो चुकी है। जोधपुर है, इवन इन लाइक वेस्ट ऑफ राजस्थान में ही एक यही जगह अवेलेबल है जो वाइल्ड लाइफ के अंदर बर्ड्स आ रही है। इस गांव में ही आके ये हर सालों से यहीं पे रुक रही है, तो ये देशी विदेशी सैलानी भी आते हैं इस चीज़ को रिसर्च करने के लिए भी कि ये यहाँ क्यों रुकते हैं, यहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है इनके लिए। ये सब अच्छी बातें हैं यहाँ के लिए। जहाँ रेगिस्तान के तपते धोरों पर देसी पक्षियों के हाल बेहाल हो जाते हैं, तो वहीं 7 समंदर पार साइबेरिया के पक्षी कुरजा को ये राजस्थानी धरा इतनी पसंद आई कि हर साल कुछ महीने के लिए ये हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आते हैं। कुरजा पक्षियों के जमीन से रिश्ते इतने गहरे हो गए हैं कि अब सालों का रिश्ता निभाने हर वर्ष ये राजस्थान के खींचन पहुंचते हैं। अब इनकी तादाद यहाँ बढ़ने लगी है। वहीं दूसरे कई अन्य प्रवासी पक्षी भी यहाँ आने लगे हैं। राजस्थानी गीतों से लेकर राजस्थानी साहित्य और फिल्मों से लेकर प्रेम और विरह से कुरजा इस तरह जुड़ गए हैं कि अब प्रवासी होने के बावजूद राजस्थान में कुरजा संस्कृति का प्रतीक हो गई है। जाए मारो भंवर मिला दीजे, धम धम मेला उतरी गई सासू जी रे पास, सासू जी थारा जायोड़ा ने देखा सपना रे माँ, ये कुरजाए मारो भंवर मिला दीजो। सबसे बड़ी बात है कि इस कुरजा से पर्यटन का व्यवसाय जिस तरीके से विकसित हो रहा है, तो वह दिन दूर नहीं है कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़े टूरिस्ट सेंटर के रूप में उभर करके सामने आए। स्वर्गीय राजस्थानवी और भवानी सिंह गहलोत के साथ राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज, खींचन, फलौदी, जोधपुर। 7 समंदर पार से आने वाले ये कुरजा राजस्थानियों के जहन में ऐसी बसे कि कुरजा को लेकर राजस्थानी गीत भी बने जो बहुत फेमस हुए। कुरजा हर साल परदेश से आते हैं और सर्दियों का मौसम बिताकर अपने वतन लौट जाते हैं। इस परंपरा को ये कई दशकों से निभा रहे हैं। इसी तरह कई साल पहले रोजगार की तलाश में पुरुषों को अपना देश छोड़कर अन्य स्थानों पर जाना पड़ता था और कुछ को युद्ध के लिए अपना देश छोड़ना पड़ता था। साथ ही यातायात के साधन भी इतने नहीं थे कि तुरंत ही वापस लौट आए। यात्रा में ही कई महीनों का समय बीत जाया करता था। कभी कभी प्रवास के समय की लंबाई सहन शक्ति की सीमाएं पार कर देती थी। तब विरह में तड़पती नारी मन की भावनाएं गीतों के बहाने फूट पड़ती थी। पुरुष भी इन गीतों में डूबकर पत्नी के वियोग की व्यथा अनुभव करते थे। संदेशो लेती जाई जे, संदेशो लेती जाई जे, सासू जी ने कई जे कुरजा पगे लागना मारा, सासू जी ने कई जे कुरजा पगे लागना मारा, नड़दल बाई ने आशीष कई जे, उड़ती कुरजनिया जस संदेशो लेती जाई जे। कुरजा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है और हम कुरजा के बिना जी नहीं सकते। ये हमारे लोक संगीत, इसलिए हमें उन्हें बचाना है, उनके साथ जीना है, उनके साथ आगे बढ़ना है। राजस्थान री पहचान है कुरजा। कुरजा रो इतो महत्व जितो राजस्थान में दिखाया जावे, उतो महत्व कोई और राज्यों में और कोई और देशों में कोनी। आप देख सको कुरजा ने राजस्थान रा जो कवि है, राजस्थान रे लोक गीता में गई जियो है कि कुरजा है मारी भंवर मिला दे रे। कुरजा ने आपरे कल्पनाओं रे मायने इतो महत्व स्थान दे दियो जावे कि उन्हें ठेठ सरगा तक पुगा दियो जावे। तो जब बीकानेर है, ये बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है,
इस क्षेत्र में जब कुर्जाएं आ जाती है और रात के समय जब सर्दियों के दिनों में जो कुर्जों के जो एक शब्द कलरव होता है, जो ध्वनि होती है, वो उस वीरणी में और ज्यादा वीर्य का भाव जागृत कर देती है, तो उसकी जो तड़प है और ज्यादा बढ़ जाती है। नवविवाहित कुर्जा पक्षी को अपने प्रिय को खबर देने के लिए कहती थी। इसी तरह कुर्जा को लेकर बहुत से लोकगीत बने, जिनमें नवविवाहिता कुर्जा पक्षी को माध्यम बनाकर अपने विरह का चित्रण करती है। कुर्जा पक्षी दो विरही दिलों को, दो प्रेम विरक्त मनों को ठीक उसी तरह जोड़ता है जैसे कालिदास रचित महाकाव्य मेघदूतम में बादल जोड़ता है। कुर्जा के लिए बनाए गए लोकगीत कानों में मधुरता और अपनेपन का एहसास घोलते नजर आते हैं कि एक बार कोई अनजान व्यक्ति भी अगर कुर्जा का गीत सुन ले तो फिर उसे कोई दूसरे गीत अच्छे लगते ही नहीं। कुर्जा के गीतों में संदेश लेने और देने के अलावा प्रेम और विरह के साथ साथ अपनेपन का संदेश भी आत्मसात होता नजर आता है। देखिए ये खास सॉन्ग। जिंदगी में अनुशासन का बहुत महत्व होता है और ये बेजुबान परिंदे इस बात की मिसाल हैं। हजारों कुर्जा का एक कतार में आसमान में उड़ना किसी खूबसूरत नज़ारे से कम नहीं। राजस्थान के रंग में रंगे कुर्जा हर वर्ष जोधपुर की छोटी सी जगह खींचन में आगमन करते हैं और सर्दियों के इस मौसम को गुलजार कर देते हैं। अनुशासन में रहना, औरों को अनुशासन सिखाना, ये बात इंसानों में तो देखी जाती है, महसूस भी की जाती है और सिखाई भी जाती है। लेकिन बेजुबान प्रवासी पक्षियों को कोई कैसे अनुशासन का पाठ पढ़ाए, कैसे उन्हें बोलकर बताए कि अनुशासन क्या होता है। लेकिन हकीकत यह है कि 7 समंदर पार से आने वाले कुर्जा जिस अनुशासन में रहती है उसका कोई मुकाबला नहीं। एक लय में, एक लाइन में, एक अनुशासन में, और सबसे बड़ी बात खाने पीने का भी निर्धारित वक्त है। हजारों मील दूर से हर सर्दी के मौसम में 4 महीनों के लिए कुर्जा 7 समंदर पार से आती है और समय व्यतीत करने के बाद वापस अपने वतन को लौट जाती है। खुले आसमान में जब कुर्जा को एक लाइन में अनुशासित तरीके से उड़ान भरते हुए देखते हैं या फिर जमीन पर आने के वक्त का जो दृश्य होता है वो किसी को भी अपनी ओर खींच सकता है। अनुशासन की सबसे बड़ी मिसाल के रूप में उभरने वाली कुर्जा का संदेश अपने आप में बेहद ही अनूठा है कि प्रातः निर्धारित समय पर भोजन करना और निर्धारित समय पर पानी पीना, वो भी पूरे समूह के साथ। आसमान में एक साथ उड़ान भरना, मगर लाइन में लगकर। यहाँ पर आप देखोगे कि चाहे वो पानी पीने का समय हो, चाहे वो दाना डालते समय वापस फ्लॉक का ग्रुप के रूप में उड़ने का समय हो, एक डिसिप्लिन के साथ में उड़ती है, क्योंकि इनका एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर होता है। उस बिहेवियर के मध्य में जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको ये सारी सीख मिलती है, जिसको कि कहा जाए जब बच्चा पैदा होते ही जो सीख उनके माँ बाप देते हैं वही पूरे जीवन धारण करते हैं। एक जमाना था जब देशी विदेशी सैलानी केवल जोधपुर के पुराने किले से लेकर राजस्थान की संस्कृति और स्थापत्य कला को निहारने के लिए जोधपुर आया करते थे। ऐसे में जोधपुर जिले के फलौदी के छोटी सी जगह खींचन को भला कौन जानता था। लेकिन अब कुर्जा की वजह से खींचन की पहचान पर्यटन स्थल के रूप में होने लगी है। बाकायदा जिला प्रशासन और स्थानीय वन्य जीव प्रेमियों के सहयोग के चलते कुर्जा के लिए एक विशेष रूप से चुग्गा गृह बनाया गया है, जिसके चारों ओर तारबंदी की गई है। वहाँ प्रतिदिन सुबह कुर्जा हजारों की संख्या में पहुँचती हैं और दाना चुगती हैं। उसके बाद खींचन के ही छोटे छोटे 3 अलग सरोवरों पर जाकर पानी पीती हैं। इन सभी नज़ारों को देशी विदेशी सैलानी न केवल देखते हैं बल्कि कैमरे में भी कैद कर लेते हैं। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह का कहना है कि कुर्जा के जोधपुर आगमन के कारण केवल पर्यटन ही प्रभावित नहीं हुआ है
बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी ये कुर्जा दिला रही है। यहाँ पे लंबी दूरी तय करके ये कुर्जा यहाँ पहुँचती हैं और सैलानियों में, खास करके विदेशी सैलानियों में इस चीज़ का खासा उत्साह रहता है, आकर्षण रहता है। ज़रूर खींचन और उसके आसपास के क्षेत्र में, चाहे वहाँ के लोकल समाज सेवी हों, इन्वायरमेंटलिस्ट हों, इवन प्रशासन द्वारा, फॉरेस्ट विभाग द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि इसको बहुत ही तरीकेबद्ध, सिस्टमैटिक वे में हम लोग आगे लेके बढ़ें। फलौदी के रहने वाले स्थानीय निवासी राजेश थानवी का कहना है कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से वे कुर्जा को देखते हुए ही बड़े हुए हैं। क्योंकि खींचन एक ऐसा गांव है जहां पर इनको यहाँ की आबो हवा बहुत ही पसंद आ रही है और शर्मीली स्वभाव के होने के कारण और ज़्यादा डरपोक होने के कारण यहाँ पर शांत एरिया है और यहाँ पर इसके भोजन की भी व्यवस्था रहती है और लगातार यहाँ के आसपास में नमक के क्षेत्र हैं और ये नमक भी खाती है, तो उसके कारण यहाँ को इसको बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कुर्जा लोगों की अब रोजी रोटी का साधन तो बन ही गई है, लेकिन साथ ही पूरी दुनिया में अपना आकर्षण बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, पोस्ट इंडिया न्यूज। हर वर्ष आने वाले हमारे इस खास मेहमान पक्षी के लिए ये समय बहुत ही मुश्किलों भरा है। इस मुश्किल का कारण है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के चलते करीब 200 कुर्जा मौत के मुंह में जा चुके हैं। हर वर्ष अपने वतन को छोड़कर जोधपुर की धरती पर आने वाली कुर्जा के झुंड एक और जहां फलौदी के खींचन में डेरा डाले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर जोधपुर के खींचन को छोड़कर कुछ इलाकों में बर्ड फ्लू के चलते समाचार अच्छे नहीं हैं। यहाँ लगातार जिस तरीके से कुर्जा मौत के मुंह में जा रही है, ऐसे में कुर्जा को चाहने वाले, समझने वाले हैरान और परेशान हैं। अब तक इससे करीब 200 कुर्जा की मौत हो चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल्स डिजीज भोपाल की रिपोर्ट में जोधपुर के कापरना में मरी कुर्जा में बर्ड फ्लू होने की पुष्टि हुई है। कुछ दिनों से इन पक्षियों के बीमार पड़ने और मरने का सिलसिला शुरू होने पर जांच के लिए मृत कुर्जा के नमूने भोपाल भेजे गए थे। जोधपुर के जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह का कहना है कि रिपोर्ट में एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई, जो H5 एवं N1 प्रकार का है। उन्होंने बताया कि बर्ड फ्लू की पुष्टि होने के बाद कुर्जा वाले क्षेत्रों में आम लोगों को दूर रखने, बीमार कुर्जा के इलाज एवं मृत पक्षियों के निस्तारण के दौरान वहां काम में लगे चिकित्सक समेत अन्य लोग PPE किट पहनने समेत अन्य जरूरी सावधानियां बरत रहे हैं। सीजनल डिजीजेस जो माइग्रेटरी बर्ड्स के साथ स्वाभाविक है, उनकी बात है। आप सब पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों के अंदर लगातार एवियन फ्लू इसकी बात चल रही है। हम लोग लगातार राज्य सरकार के, भारत सरकार के और ख़ास करके विशेषज्ञों के लगातार संपर्क में हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि ना केवल ह्यूमन्स के अंदर इसका जो पलायन है उसको रोका जाए, बल्कि उसके साथ साथ जो हमारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं इनकी भी साख संभाल, इनकी जीवन रक्षा किस प्रकार से की जा सके, उसके लिए राज्य सरकार कटिबद्ध है। खींचन में सेवाएं देने वाले वन्यजीव चिकित्सक डॉक्टर भागीरथ सोनी का कहना है कि खींचन फिलहाल बचा हुआ है। तक करीबन 200 कुर्जा पक्षी की मृत्यु हो चुकी है और विभाग, पशुपालन विभाग, प्रशासनिक विभाग सभी इस संक्रमण को रोकने एवं कुर्जा पक्षियों को बचाने में लगे हुए हैं और फिलहाल तक जो 200 मृत कुर्जा हुई है उनका वैज्ञानिक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाता है और इसके साथ साथ बर्ड फ्लू की जो आशंका है, इसके वजह से मानव जीवन को खतरे का एक आहट बनती है, तो उसके लिए भी सरकार प्रयासरत है। वहीं राज्य वन्यजीव बोर्ड के स्थायी समिति सदस्य डॉक्टर हेम सिंह गहलोत का कहना है कि सभी एजेंसियां मिलकर आपस में कोऑर्डिनेशन करते हुए कुर्जा को बचाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार से प्रशासनिक रूप से अलर्ट है, आम जन उसके लिए सुरक्षा में लगे हुए हैं। सारी सावधानियां जिस प्रकार से देखी जा रही है, तो जहां पर इस प्रकार की मॉर्टेलिटी हुई है
वहाँ पर आम जन के लिए बहुत ही कम जाने के निर्देश हुए हैं, ताकि ये जो बर्ड फ्लू है वो दूसरे जगह पे नहीं फैले। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। नाम सेवाराम और काम सेवा करना। सेवा भी उनकी जो कभी बोलकर नहीं कहते कि मेरी सेवा करो। लेकिन जोधपुर जिले के फलौदी कस्बे के खींचन में सेवाराम माली नामक एक ऐसा शख्स है जो पिछले 25 सालों से 7 समंदर पार से आने वाले कुर्जा की सेवा में खुद का जीवन समर्पित कर चुके हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज संवाददाता राजीव गौड़ ने सेवाराम माली से की खास बातचीत। कुर्जा एक ऐसा विदेशी पक्षी जो बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, अपनी भावनाएं बता नहीं सकता, मगर फिर भी उसकी मौन भाषा को समझना, उनकी सेवा करना और सेवा करने के साथ हमेशा के लिए उनका हो जाना, और यही शगल है फलौदी के खींचन के रहने वाले सेवाराम माली का। ये वो सेवाराम माली है जो 25 सालों से कुर्जाओं को अपने परिवार के बच्चों की तरह संभालते हैं और सेवा करते हैं। मेरे को करीब 22 से 25 साल हो गए वाइल्ड लाइफ बचाने का काम कर रहा हूँ। तो जैसे मेरे पास में एक पक्षी चुगा घर बना है, तो इनके पीछे से एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन निकल रही थी लंबी, तो उस लाइन को मैंने लंबा कोर्ट में लड़कर हटवाई है। आसपास की पूरी केबलिंग करवाई है, भूमिगत लाइन करवाई है। उसके बाद में तालाब के ऊपर इतनी होने के बाद में तालाब के ऊपर एक बड़ी लाइन निकल रही थी 440 kV की, जिससे एक अखबार में न्यूज़ लगी थी, कुर्जा केवे किकर आऊँ थारे मारे देश तो मिट जाएगा खींचन का नाम और निशान, जिससे हाईकोर्ट ने 100 मोटो संज्ञान लिया। संज्ञान के अंदर उस लाइन को हटाने का आदेश किया। उसके अलावा करीब 1100 बीघा ज़मीन खुली पड़ी थी, वो कुर्जा रिजर्व के लिए हाईकोर्ट ने घोषित की है। उनके अलावा 2010 से आज तक का मेरे पास पक्षियों का टाइमिंग लिखा हुआ है, कौन सी तारीख को बर्ड कब आई है, कब खाना खाया है, कब गई है। लेकिन ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? आपके मन में इनकी सेवा करने की जिज्ञासा कब जागृत हुई? मैं 7वीं क्लास में पढ़ रहा था, उस दिन से मुझे एक वाइल्ड लाइफ बचाने का मेरा शौक़ था। मेरी मम्मी को वाइल्ड लाइफ का शौक़ था, उनको गायों को रोटियां वगैरह खिलाना, बाहर एक गायों के लिए पानी पिलाना, तो उनसे मैंने ये प्रेरणा ली थी, जो आज तक वो प्रेरणा के माध्यम से मैं काम कर रहा हूँ। देश विदेश की कितनी जानी मानी पुस्तकों से लेकर के मैगजीन और मैगजीन के अलावा तमाम उन सब चैनल्स के अंदर भी इनको हमेशा प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि सेवा करने वाले सेवाराम माली इस इलाके के अंदर वन्य जीव रक्षक के रूप में भी अपनी पहचान रखते हैं। स्वर्गीय भानु सिंह गहलोत और राजेश थानवी के साथ फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के राजीव गौड़, खींचन, फलौदी। हमारे खास प्रोग्राम में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके।